नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान और इस वीडियो में बात करेंगे बजट की। बजट 2025 पेश हो चुका है। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार ये 8वां बजट है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसानों के लिए, खेती के लिए इस बजट में क्या कुछ ऐलान किया गया है। सबसे पहले एक आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। आंकड़ा ये कि इस बार का जो कुल कृषि बजट है वो 1,71,437 करोड़ रुपए तय किया गया है और बीते साल ये बजट 1,40,859 करोड़ रुपए था, यानी कि काफी बढ़ोतरी कर दी गई है इस बार किसानों के लिए पेश किए जा रहे बजट में। इस वीडियो में आपको बताएंगे खेती किसानी के लिए किए गए 5 बड़े ऐलानों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मखाने से, क्योंकि मखाने को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। मखाना किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान साबित होगा क्योंकि इसकी मांग पिछले काफी समय से हो रही थी। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। दरअसल बिहार देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब तक इसे संगठित ढांचे में नहीं लाया गया था। सरकार के इस कदम से मखाना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी उसके उचित दाम मिलने के आसार हैं। इसकी खेती बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में की जाती है। बिहार में होने वाले चुनावों से पहले ये सरकार की एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर आता है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि इस बार बजट में ऐलान हो सकता है और इस बजट में ऐलान हुआ भी है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो मौजूदा लिमिट है 3 लाख, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है और साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी घोषणा की है कि 7.75 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों की जो अल्पकालीन लोन की जो एक सुविधा दी जा रही है किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, वो जारी रहेगी, बल्कि इसकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पहले जो 3 लाख थी, अब वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन यानी कि 5 लाख रुपए तक कोई ब्याज किसानों को नहीं देना पड़ेगा, उन्हें सीधे लोन मिल सकता है। एक बड़ा ऐलान हुआ है बजट 2025 में किसानों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लोन लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। तीसरा ऐलान हुआ है एक बड़ी नई योजना को लेकर। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। राज्यों के साथ केंद्र सरकार भी इसमें पूरी आर्थिक भागीदारी करेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इस बजट में इस नई योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है। वित्त मंत्री ने खुद कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य फसल विविधीकरण, टिकाऊ खेती के तरीकों, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण दोनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है और इसके जरिए कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद आता है चौथा ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए अगले 6 सालों में मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस करने की बात की और कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए भी 5 साल के लिए एक मिशन बनाया जाएगा और इससे कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। इसके अलावा 5वां ऐलान इस बजट में किसानों के लिए हुआ है असम में। असम के नाम रूप में यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। उन्होंने कहा कि असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को, यानी कि 3 बड़े जो यूरिया प्लांट्स हैं, उन्हें फिर से खोला जाएगा और इससे यूरिया उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। ये यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। तो ये बजट 2025 में किसानों के लिए हुए हैं बड़े ऐलान, लेकिन एक बड़ा ऐलान जिसकी उम्मीद थी, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे, वो नहीं हुआ है। अब तक उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और वो ये है कि पीएम किसान की जो लिमिट है किश्त की, वो 6,000 से बढ़ाकर 8,000 की जाएगी। इस बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है, तो किसानों को इस मामले में जरूर निराशा हाथ लगी है, लेकिन इसके अलावा जो 5 बड़े ऐलान हुए हैं उनसे जरूर किसानों को आने वाले समय में फायदा होता नजर आएगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।